शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, अगर मन आपकी बात माने तो आप खुश रहो, अगर मन आपकी बात ना माने आप जब भी खुश रहो। देखिए, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और मन कब दुखी होता है, कब मन हमारा परेशान होता है, कब हमारे मन के अंदर व्यर्थ की बातें चलती है, जब कोई सामने से हमें कुछ गलत कहता है या कोई हमारा काम नहीं बन रहा। तो ऐसे देखो, बहुत सारी बातें आएंगी, छोटी छोटी सी जो बातें आती हैं वही हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालती है। लेकिन मैं आत्मा हूँ। देखो, ये पाठ पहले पक्का करो कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। और बातें तो देखो आएंगी, अच्छी भी आएंगी और बुरी भी आएगी। बुरी बातें हमारे मन के अंदर व्यर्थ संकल्प पैदा करेगी और अच्छी बातें हमारे मन के अंदर अच्छे अच्छे विचार पैदा करेगी। इसीलिए कहती हूँ कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव करो, क्योंकि बातें तो आएंगी, देखो अच्छी भी आएंगी बुरी भी आएगी। उन बातों को आप, नेगेटिव बातों को आप पॉजिटिव करो तो हमेशा खुश रहोगे। और नहीं तो मन परेशान होगा। देखो, क्योंकि हमें दुनिया में रहना है और सब कुछ करना है। देखो, क्योंकि कर्म करने आ रखे हैं हम लोग, तो बातें तो अच्छी बुरी आएगी, लेकिन उसको हम कैसे पॉजिटिव करें। देखिए, इस मन को अपने कंट्रोल में रखो, ना कि दूसरे के कंट्रोल में ये मन हो आपका। देखिए, मन आपका है, सोच आपकी है, बुद्धि आपकी है, तो दूसरों की बात से हमें क्यों परेशान होना, क्यों उनकी बातों को अपने मन के अंदर लाके व्यर्थ के संकल्प पैदा उत्पन्न करना। बेकार बात है उसको बाहर छोड़ दो। देखो, बहुत आसान है कि हम बेकार बातों को, फालतू बातों को बाहर ही छोड़ें। दूसरों की बातें से हम अपने मन को परेशान कर लेते हैं, और जब मन परेशान होगा, व्यर्थ चलेगा, ना ही बाबा की याद रहेगी, ना योग में मन लगेगा। और ये सब होगा कैसे? देखो, इसके लिए करें हम राजयोग, बाबा से बातें, बाबा से अपना कनेक्शन जोड़े। जितना हम बाबा से अपना कनेक्शन जोड़ेंगे, मनी मन हम बाबा से बातें करेंगे, रूह रिहान करेंगे बाबा से, उतनी ही हमारा मन और बुद्धि एक जगह स्थित होगी। और व्यर्थ की सोच से, व्यर्थ की बातों से हम ऑटोमेटिकली हम मुक्त होते रहेंगे। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें व्यर्थ की बातों से बचाए। इसीलिए कहती हूँ कि सुबह उठा करो, योग करा करो, बाबा से बातें करा करो। जितना अपने मन को बाबा की तरफ लगाओगे, योग करोगे, एकाग्र होकर बैठोगे, उतना ही आपका मन शांत होगा और उतने ही आप खुश रहोगे। मन जब भी तो दुखी होता है जब बाहर से ऐसी वैसी बातें आती हैं। और बातें तो आएंगी, बातों को कैसे हम, उन बातों को हम अपने अंदर से कैसे डिलीट करें। जितना आप इस मन के अंदर ज्ञान को डालोगे, ज्ञान का ही चिंतन करोगे, बाबा के रंग में ही रंगे रहोगे, उतने ही आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जाती रहेगी। और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हैगी वो सब डिलीट होती रहेगी। उन बातों को तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उसके लिए अपने मन के अंदर अच्छी अच्छी बातें, जैसा कि कहती हूँ कि अच्छी बातें देखो, अच्छी बातें करो, अच्छा देखो, पढ़ो, सुनो, अच्छों का संग रखो, यही सब कुछ तो है। क्योंकि हम जैसा देखते सुनते हैं वही सब कुछ हमारे अंदर जाता है। तो क्यों ना इस मन को हम अच्छी जगह लगा। देखिए, आपने सुना भी होगा, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। इस मन को हमें जीतना भी सिखाना है और हमें हार के भी जीतना है। क्योंकि देखो, हार के जीतना क्या है, अगर अपने मन के अंदर ये स्मृति होगी कि सब आत्माएं हैंगी, सब आत्माओं ने शरीर ले रखा है और सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही हैं, लेन देन कर रही हैं, तो फिर वह बातें आपके मन पे हावी नहीं होने की। क्योंकि जिसको जो दिया है वही तो लौटाएगा, चाहे शब्दों के माध्यम से और चाहे वैसे। तो फिर वह बातें आपके मन पे हावी नहीं होने की। देखो, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, देखो ये समझने की बातें हैं। जिस दिन आपको ये बातें समझ आ गई, उस दिन से जीवन बदल जाएगा आपका। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।